बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 10, tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। अब यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो उसको प्रूव करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले ये देखें कि हमारे पास एक आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से 1 को मैं इधर रहने देता हूँ और tan स्क्वायर थीटा जो उसको राइट हैंड साइड के ऊपर ले जाऊंगा, वहां लेके जाऊंगा तो इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हमारे पास वो फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो हमेशा ए प्लस बी और ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ कि सीकेंट थीटा होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करूँ तो ये हो जाएगा जी सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, और इसी तरह आपके पास जो है वो सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, और ये वैल्यू आपकी 1 के इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड के इस 1 की जगह जो है ये सारी की सारी वैल्यू जो है उसको पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हो जाएगी जी लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और 1 की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ जी माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, और डिनोमिनेटर के अंदर आपके पास वैल्यू आ जाएगी tan थीटा, वो एज इट इज मैं लिख देता हूँ tan थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस 1। अच्छा, अब देखें ये ऊपर में आपके पास एक वैल्यू ये है और एक वो आपके पास ये वैल्यू ही, इन दोनों में से कॉमन देखें तो tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इधर भी मौजूद है और वो वैल्यू इधर भी मौजूद है। तो इसको मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आ जाएगा जी tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और ये वैल्यू कॉमन ली और बाकी आपके पास यहाँ से 1 बच जाएगा, 1 माइनस यहाँ से सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, उसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, और नीचे जो वैल्यू है उसको मैं अगर तरतीब से लिखूँ तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 1, इसके बाद मैं ये सीकेंट थीटा को लिख लेता हूँ 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, यानी नीचे वाले डिनोमिनेटर को मैं रीअरेंज करके जो है वो लिख दिया है। अब ऊपर वाला ये जो ब्रैकेट इसको मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा जी आपके पास tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये वैल्यू, और इसी तरह इस वैल्यू को मैं लिखूंगा ये 1 माइनस, ये माइनस है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस सीकेंट थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस tan थीटा, और इसी तरह डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू जो है वो आ जाएगी जी 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। अच्छा, अब देखें 1 माइनस सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा डिनोमिनेटर में भी और न्यूमिनेटर में है, तो इसको मैं इससे कैंसिल कर दूंगा तो बाकी आपके पास वैल्यू आ जाएगी जी टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, और यही वैल्यू जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के अंदर दी हुई है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रूव्ड, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो प्रूव हो गई। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अब देखें हमारे पास एक फार्मूला है कि a3 माइनस b3 दैट इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब देखिए इसी फार्मूले की तरह हम ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको जो है वो ओपन करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है जी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा,
अच्छा, अब इसको अगर एक्सपेंड करें इसके मुताबिक तो पहले क्या हो जाएगा, ए माइनस बी से मुराद होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नेक्स्ट क्या होगा ए स्केयर से मुराद क्या होगा कि आपका साइन स्केयर थीटा, पहली वैल्यू उसका स्केयर, फिर उसके बाद ए बी से मुराद दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनका साइन चेंज कर देंगे, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने इसको इस फार्मूले के मुताबिक जो है इसको एक्सपेंड कर दिया है। अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास पहली वैल्यू उसी तरह आ जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से हम देखें आपके पास ये साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, और प्लस आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, अगेन ये एज इट इज लिखते हैं साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा, और इस तरह ये वाली वैल्यू जो है वो आपकी ये 1 के इक्वल होती है, तो यहाँ लिख दें जी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यही आपकी जो है वो राइट हैंड साइड है। हेंस हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाता है कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी राइट हैंड साइड के इक्वल है। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12, साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब देखें यहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको लेते हैं। अच्छा, यहाँ हमारे पास ये साइन 6 थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ जी साइन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3, इसी तरह इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर और होल की पावर जो है वो आपके पास जो है वो 3। अब हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है कि आपकी a3 माइनस b3 जो है डेट इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये ए बी को आप दरमियान इन दोनों के दरमियान में भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास एक फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले के मुताबिक जो है इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी ए माइनस बी से मुराद क्या है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया आपके पास, क्योंकि यहाँ जैसे इस फार्मूले के अंदर है यहाँ ए से मुराद क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब है, और इसी तरह बी की जगह आपका कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ए माइनस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर लेंगे फिर दूसरे का स्क्वायर लेंगे, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और साइन जो है वो चेंज कर देंगे। अब यहाँ भी हम इसी तरह करते हैं कि सबसे पहले जो पहले का स्क्वायर तो वह हमारे पास आ जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर, फिर इसी तरह सेकंड का वो हो जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा और होल स्क्वायर, और फिर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी जी प्लस ए बी ए की जगह हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और बी की जगह हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और ब्रैकेट को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगले स्टेप के अंदर क्या करेंगे, ये इसी तरह लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर इसको हम दोबारा लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये ऐड कर देता हूँ, और यही वैल्यू जो है मैं इसमें से सबट्रैक्ट कर देता हूँ, और ये वाली वैल्यू जो है एज इट इज लिख देता हूँ प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इस स्टेप में मैंने क्या किया है, ये वाली वैल्यू जो है ये मैंने ऐड भी कर दी है 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही वैल्यू जो है मैंने सबट्रैक्ट कर दी है, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे तो आपके पास अगेन वही वैल्यू जाती है। अच्छा, अब ऐड करने का क्या मकसद है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा। वो फार्मूला क्या है कि आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी अगर आपके पास ये फार्मूला हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
तो ये हमेशा आपके पास आता है जी ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल आता है। तो अब इस फार्मूले के मुताबिक जो है वो हम इसको लिखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका आ जाएगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला फार्मूला किस चीज़ का बन जाएगा, ये बन जाएगा जी आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इस होल का स्क्वायर, और इसी तरह बाकी आपके पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस के थीटा और ये +1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस के थीटा, वैल्यू आ जाएगी जी माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस में थी, -2 थी और ये +1 में थी, तो -2 से +1 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो -1 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लिखा, और ये वाली वैल्यू आपके पास जो है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको फिर एज इट इज लिखें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही वैल्यू आपकी जो है वो राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूफ हो जाता है और हम लिखते हैं जी हैंस प्रूव्ड, यानी आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके राइट हैंड साइड के इक्वल जो है वो प्रूफ हो जाएगी।